हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो मैं भ्रमर गीत लेकर आया हूँ। हिंदी है, कक्षा 11 वालों का, क्लास 11 वालों के लिए पार्ट नंबर 2 है। मैंने पहला पार्ट पढ़ा दिया था, अब ये पार्ट नंबर दूसरा है। तो अगर क्वेश्चन आता है इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करिए, तो पहले हम लिखते हैं इसका संदर्भ। क्या लिखते हैं? संदर्भ। तो दूसरा लिखते हैं व्याख्या। दूसरी व्याख्या हो गई। तीसरा हमारा हो गया काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य, ये 3 चीजें हमें लिखनी होती है। तो पहले हम चलते हैं संदर्भ में। तो संदर्भ देखो कहां से लिया गया है। एक काव्यांजलि, हमारी पुस्तक का नाम है काव्यांजलि। तो देखो ये क्या हमारा काव्य है, तो प्रस्तुत क्या लिखते हैं? पद्य। हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के, किसके? काव्यांजलि के भ्रमर गीत शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता बेचारे सूरदास जी हैं, अनर्गमा हैं। ठीक है, कौन है? सूरदास जी हैं। ये हमारा था क्या? प्रस्तुत। या मैंने प्रस्तुत कर रहा हूं किसको? पद्यांश को। कहां से लिया गया है? काव्यांजलि से। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि के भ्रमर गीत शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता बेचारे सूरदास जी हैं। ये हमारा हो गया संदर्भ। अब हम इसकी व्याख्या कैसे करते हैं? तो व्याख्या करने से पहले हमने दोस्तों बताया था कि आपको गाना आना चाहिए। अगर आ गया तो बहुत ही आसानी से व्याख्या कर ले जाओगे। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। बिन गोपाल बैरिन भय कुंज, बिन गोपाल बैरिन भय कुंज, तब वे लता लगत तन शीतल, तब वे लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की कुंज, बिन गोपाल बैरिन भय कुंज, बिन गोपाल बैरिन भय कुंज, वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूल नियल गुंज, बिन गोपाल बैरिन भय कुंज, पवन पान गण सार सजीवन, पवन पान गण सार सजीवन, दधिसुत किरण भानु भय भुंज, बिन गोपाल बैरिन भय कुंज, यह उधो कही ओ माधव सो, यह उधो कही यो माधव सो, मदन मार कीनी हम लुंज, बिन गोपाल बैरिन भय कुंज, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जो हत अखिया भय छुंज, बिन गोपाल बैरिन भय कुंज। जया और सिया रामचंद्र की जय। तो देखो, बिनु मतलब बिना, गोपाल मतलब श्री कृष्ण के, बैरिन मतलब दुश्मन, भई मतलब हो गई है, कुंज मतलब लताएं। कहाँ की लताएं? ब्रज। जो हमारा ब्रज है, ब्रज की लताएं हमारी क्या हो गई हैं? दुश्मन। अब देखो कहानी हमारी क्या है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं अपने मामा कंस को मारने के लिए। तो बेचारे आए तो है नहीं, तो इनकी रो रो कर तो अलग दशा हो रही है। तो वही कर रही है, बिनु मतलब बिना, गोपाल मतलब श्री कृष्ण के, बैरी मतलब दुश्मन, भई मतलब हो गई, कुंज मतलब लताएं।
ये ब्रज की जो लताएं हैं ये श्री कृष्ण के बिना हमारी दुश्मन हो गई है। ऐसा लगता है उन्हें इतना प्रेम हो गया था, जब उन्हें नहीं देख, मान लो आपको किसी से प्रेम हो गया सपोज डेट, बड़े अच्छे खासे से, अगर आप उसको देखते नहीं हो तो आपको कुछ अच्छा लगता है? मान लो उसका झगड़ा हो गया है तो आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो बेचारा 1 महीना बीत गया, मान लो आपकी नई नई शादी हो और आपका पति परदेश चला गया, आप फोन से बात न हो पाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? वही बेचारा, कहावत तो बहुत बड़ी चीज है। तो वही गोपियों के ऊपर बीत रही है। अब गोपियां अपने दुख का वर्णन उद्धव जी से कर रही हैं कि हे उद्धव जी आप सुन लो, बिनु मतलब बिना गोपाल मतलब श्री कृष्ण के, बैरिन मतलब दुश्मन भई मतलब हो गई कुंज मतलब लताएं। हे उद्धव जी ये गोपाल के बिना जो हमारी लताएं हैं ये हमारी दुश्मन बन गई हुई, अब सब मुझे अच्छा नहीं लगता। तब देखो, तब वे लता, तब मतलब उस समय, कब? जब भगवान श्री कृष्ण थे। लता मतलब ये लताएं, लगती मतलब लगती थी, तन शीतल, ये मुझे बहुत ही शीतल लगती थी, बहुत ही प्यारी लगती थी। कब? जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ थे, तब वे लता लगत तन शीतल, तब मुझे ये लताएं बहुत ही शीतल लगती थी। अब एक कहानी सुने होंगे, रसखान जी लिखे हैं, कक्षा 10 में जब पढ़े होंगे आप लोग रसखान का। तो जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं तो वो आ नहीं रहे हैं, तो एक जो बेचारी है लड़की, वो कह रही है कि चलो हम कृष्ण बनते हैं, लेकिन एक चीज नहीं करेंगे, उनकी मुरली को अपने ओठों पर नहीं रखेंगे। तो उन्होंने कैसा दोहा लिखा, देखो, मोर पखा सिर ऊपर रखो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। अरे मोर पखा सिर ऊपर रखो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। ओढ़ी पीतम्बर लपटी, गोदन ग्वारत संग फिरोगी। और ओढ़ पीतम्बर लपटी, बन गोदन ग्वारत संग फिरोगी। भावती वही मेरो रस खानी, भावती वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब संग करूंगी। आया मुरली मुरधर किया धरन धरिया धरन धरूंगी। कहती है भगवान श्री कृष्ण तो नहीं है, हम उनके हर प्रकार का स्वांग करूंगी, लेकिन बेचारी एक कोठा है, उस मुरली से उसको उठा हो गया। उसी में रसखान जी कहते हैं कि जब वो भगवान श्री कृष्ण कहाँ चले गए हैं तब तो दुख हुआ, एक दुख और हुआ, रसखान जी लिखे हैं कैसे? अरे जाति न ते वह नंद का छोहरा, जिस दिन से वह नंद बाबा का छोहरा लड़का या बनु दिन चराए गयो है, मोहन तान ही गोदन गावत, बेनु बजाई रिझाए गयो है। वह दिन सो कुछ टोनो सो कहिए को समझाए गयो है। अकोन कहूँ की कहानी करे, अकोन कहूँ की कहानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाय गयो है। बेचारी बड़े कष्ट में है, जिस दिन से नंद बाबा का था तो करे उस दिन से मुझे पागल बना गया, और जब पागल बना गया और पागल बना के चला गया तो ये सब मैं झेल रही हूँ। वही करे, तब मतलब उस समय जब भगवान श्री कृष्ण थे, लगत मतलब लगती थी, लता मतलब लताएं, सखाएं, तन शीतल, मुझे बहुत ही शीतल प्रतीत होती थी। तब वे लता लगत तन शीतल, जब भगवान श्री कृष्ण थे तब ये लताएं मुझे बहुत ही शीतल प्रतीत लगती थी, बहुत ही शीतल लगती थी। अब लेकिन अब क्या हुआ भैया, बड़ी मतलब हो गई विषम, मतलब विष की तरह, ज्वाला, विषम ज्वाल मतलब आग की तरह पुंज। अब लेकिन पुंज मतलब घायल हो गया, लेकिन अब ये विषम ज्वाला की तरह मुझे घायल कर रही, अब मुझे विषम ज्वाला की तरह लग रही हैं। जब भगवान श्री कृष्ण थे तब ये लताएं मुझे बहुत शीतल लगती थी, लेकिन उनके चले जाने पर ये मुझे विष के समान, ज्वाला के समान लग रही है। कौन? लताएं। अब और क्या हो रहा? वृथा मतलब बेकार का, बहुत जमुना, ये जमुना जो नदी है बेकार की बहती है। देखो जब थे वो तो सब कुछ है, अच्छा लग रहा था,
और जब नहीं है तो कैसे अच्छा लगेगा भैया, आप ही बताओ। तो वृथा बहुत, वृथा मतलब बेकार की, बहती मतलब बहती है। कौन है यमुना? ये यमुना गोपियां कर रही हैं, हे उद्धव जी, ये भगवान श्री कृष्ण जब थे तो यमुना बहती तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब यमुना नदी है, भगवान श्री कृष्ण नहीं है, तो जब ये बहती है तो मुझे बहुत बेकार लगता है। और का वृथा मतलब बेकार की, बहती मतलब बहती है, यमुना नदी मतलब जमुना नदी। खग बोल, बेकार के पक्षी बोलते हैं, जब बोलते थे तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब बहुत बेकार लगता है। वृथा कमल, कमत मतलब पुष्प, वृथा मतलब बेकारता, फूलन मतलब फूलों पर, अली मतलब भंवरा, गुंजे मतलब गुंजार करते। अब बेकार के कमल के फूलों पर ये भंवरे गुंजार करते हैं। जब वो रहते थे, जब ये भंवरे गुंजार करते थे, तब मेरे कानों में जो उनकी ध्वनि आती थी तो मैं बहुत ही भाव विभोर हो जाती थी। लेकिन अब हमारे प्रियतम भैया चले गए भैया, जब इनके प्रियतम चले गए हैं तो गंगा नदी बेकार की बहती है, ये पक्षी बेकार के बोलते हैं, और कमल के फूलों पर ये भंवरे बहुत ही बेकार के ही गुंजार करते हैं। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वही कहें पवन मतलब वायु, अब देखो पवन मतलब वायु, पान मतलब जल, जहाज जल, घनसार मतलब कपूर, असजीवन मतलब सुगंधित लेप, दधिसुत मतलब चंद्रमा, किरण, किरण, भानु मतलब सूर्य, भाई मतलब हो गए, भुंजे मतलब घूम रही है। अब देखो, जब भगवान श्री कृष्ण थे तो वायु, जल और कपूर का सुगंधित लेप चंद्रमा के समान शीतल लगता था। यही ले देखो, वायु का, जल का, वायु का, जल का, कपूर का सुगंधित लेप जो था मुझे बहुत ही शीतल लगता था। किसके समान? दधिसुत मतलब चंद्रमा, चंद्रमा पर्यायवाची भाई साहब, दधिसुत चंद्रमा के समान ही मुझे बहुत ही शीतल लगता था। लेकिन भैया अब क्या हो गया? किरण मतलब किरण, भानु मतलब सूर्य की, सूर्य की किरणों के समान, भाई मतलब हो गई है, भंजे मतलब घूम रही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर यही सुगंधित लेप, वायु, जल और कपूर का सुगंधित लेप मुझे सूर्य की किरणों की तरह भूनना लगता है। अब जब इसको मैं लगाती थी तो मुझे सुगंधित लगता था, बहुत शीतलता प्राप्त होती थी, लेकिन अब मैं इसको लगाती हूँ तो मुझे जलन होती है। भैया ऐसा क्यों? ये गोपियां कहती, हम नहीं करते, क्योंकि मैं तो था ही नहीं। ये गोपियां कहती हैं कि जब वो थे तब मुझे अच्छा लग रहा था, अब नहीं है, मुझे जलन लग रही है। तो भैया जलन दो प्रकार की होती है कि नहीं, एक तो दूसरी शादी कर लो तो सवतिया हो जाता है, या तो भाग जाओ तो उसको जलन होती है। अब देखो, यह उद्धव कहियो माधव से, हे उद्धव जी, गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव जी, जाकर के भगवान श्री कृष्ण, माधव मतलब भगवान श्री कृष्ण, यह उद्धव कहियो माधव से, हे उद्धव जी आप कहना किससे? माधव से, श्री कृष्ण से जाकर के कहना। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव आप जाके श्री कृष्ण से कहना, मदन मतलब काम देवता, मारे मतलब मार के, कि ना हम लुंज लुंज पुंज कर दिए। अब जान लो, गरीबों को दुनिया सताती भैया। मान लो एक औरत है, वो अकेली है, उसका एक पति था, वो विदेश चला गया है, अब उसको लोग सताते हैं, तू ऐसी है वैसी है, दुनिया भर का लक्षण लगा देते हैं। तो वही कह रही है, मौका पाते ही कामदेव ने चौका मारना शुरू कर दिया। तो वही, हे उद्धव, यह उद्धव कहियो माधव सो मदन मार कीनी हम लुंज। हे उद्धव जी जाके कह देना भगवान श्री कृष्ण से कि आपके न रहते हुए एक काम देवता कीनी मतलब कर दिए हैं, हमें मतलब हमें लुंज मतलब मार, हमको मार करके लुंज पुंज कर दिए। कौन? यही काम। अब कर
सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोत अखिया भई छुंज। सूरदास प्रभु, सूरदास जी कहते हैं, वे गोपियां कहती हैं कि सूरदास प्रभु, हे सूर के प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे मतलब तुम्हारे दर्श मतलब दर्शन को पाने के लिए। देखो सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी जाके कहना कि तुम्हारे रास्ता को दर्श मतलब दर्शन को, तुम्हारे दर्शन को पाने के लिए, मग मतलब रास्ता, जोहत मतलब जोहते जोहते, कि अब भगवान श्री कृष्ण आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। आखिया भई छुंजे, आखिया भई मतलब हो गई, छुंजे मतलब छेड़। अब आंखों की जो ज्योति थी वो छिड़ हो गई। अब आंखों की जो ज्योति थी वो क्या हो गई? छिड़ हो गई है। वही कह रही है, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोत किया भय छुंजे। सूरदास, हे सूरदास तुम्हारे दर्शन को पाने के लिए वे रास्ता जोते जोते उनके आंखों की ज्योति चली गई है, ये जरूर कह देना। अब देखो गोपियां करें बिन गोपाल बैरिन भय कुंज। उद्धव जी से कहती हैं कि ये उद्धव जी बिना गोपाल के ये दुश्मन, ये कुंजे हमारे दुश्मन हो गई हैं। जब वे थे तब ये लता लगत तन शीतल, तब ये लताएं मुझे बहुत ही शीतल लगती थी, लेकिन अब भाई विषम ज्वाल की पुंज है, लेकिन अब ये विष के समान मुझे जलन प्रतीत होती है। वृथा ये यमुना बेकार की बहती है, पक्षी बेकार के बोलते हैं और उस फूल पर भौरे बेकार के ही गुंजार करते हैं। अब मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। वायु जल घनसार मतलब कपूर, संजीवन मतलब सुगंधित लेप। वायु जल और कपूर का सुगंधित लेप पहले मुझे चंद्रमा के समान, दधिसुत मतलब चंद्रमा, चंद्रमा के समान मुझे बहुत शीतलता लगता था, लेकिन अब सूर्य की किरणों की भांति मुझे ये जला रहा है। जब मैं इसको लगाता तब ऐसे सुगंधित लगता था, लेकिन अब भैया जलन होती है। यह उद्धव कहियो माधव से, हे उद्धव जी यह जाकर के श्री कृष्ण से कह देना कि आपके न रहने पर वो एक काम देवता मुझे मार के लुंज भुंज कर दिए, मतलब मुझे घाही कर दिए, प्रकोप जमा रहे हैं अपना। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोहत अखिया भरी सुंजय। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, वो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी कह देना कि तुम्हारे दर्शन को पाने के लिए वे रास्ता जोहते जोहते उनके आंखों की जोत चली गई है, छिड़ हो गई है। ये हमारा था व्याख्या भैया काव्यगत सौंदर्य। आप जान सकते हो काव्यगत सौंदर्य में पहला बताना इसमें रस कौन सा है, एक लाइन में झटा के बताना रस कौन सा है। भैया देखो भगवान श्री कृष्ण से दूर हैं कौन? गोपियां। तो कौन सा होगा? तो क्या होगा? वियोग श्रृंगार रस। वियोग कर रही हैं तो वियोग श्रृंगार रस हो गया। वियोग श्रृंगार रस हो गया। अब भैया इसमें पूछा जाए छंद, तो छंद वही है, गेय पद छंद है। गेय पद छंद है। अगर आपसे पूछ दिया जाए अलंकार, तो भैया जान रहे हो आप कौन सा अलंकार होता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप में और इसमें बढ़ा चढ़ा कर लिखना दिए जाते हैं तो इसमें लिख देना कि गोपियों की विरह दशा का वर्णन है, बेचारी विरह कर रही है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। अब हम मिलेंगे भ्रमर गीत के पार्ट नंबर 3 में, नेक्स्ट वीडियो अगले दिन। थैंक यू, धन्यवाद।